गुड मॉर्निंग क्लास। तो सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। और इसमें अभी हमने जो है समर वैकेशन तक हमने पढ़ा है आपका 2 चैप्टर, ठीक है ना। 2 चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे, कक्कू और सेकबाज मक्खी। तो एक कविता और एक कहानी है, ठीक है ना। इनको हमने कंप्लीट कर चुके थे। और अभी हमने 3 डेज़ आपको प्लेज प्रियर, नेशनल एंथम ये सब करवाए थे। और अब हम आपकी जो है पढ़ाई स्टार्ट करवाएंगे। तो आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट है, क्लासेस स्टार्ट हैं। तो क्लासेस में आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट है बच्चों। चैप्टर नंबर 3 चांद वाली अम्मा, पेज नंबर 18 है। इसको ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। तो आज इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से सभी बच्चे इसको देखेंगे। अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 18 है। ये है चांद वाली अम्मा, ठीक है ना। एक अम्मा की कहानी है, तो इसको ध्यान से सुनिए क्या क्या इसमें है। तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, उसके बाद आप भी इसको रीडिंग करेंगे। तुम शरारत तो करती ही होंगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? ठीक है, झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो क्या रहती थी, बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई ना था, ठीक है ना। बुढ़िया जो थी, बूढ़ी अम्मा, वो घर पे अकेले रहती थी, कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सारा जो घर का जितना भी काम होता है, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, तो सारा काम जो बूढ़ी अम्मा है वो खुद ही करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब भी घर में झाड़ू लगाती तब तक क्या होता था, जब तक वो झाड़ू लगाती थी क्या होता था, तो सब ठीक रहता था। जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता, ठीक है ना। जैसे ही वो क्या करती थी, झाड़ू लगाने के झुकती थी। आपको पता है बूढ़े लोग कैसे झुक झुक के काम करते हैं ना। तो वो जैसे ऐसे झुक के काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, तो क्या होता था, आसमान उसकी कमर पे आकर टकराता। तो अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अम्मा गुस्सा हो जाती क्योंकि वो काम कर रही होती है। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। जैसे ही वो देखती तो आसमान दूर हट जाता, और फिर जैसे वो झाड़ू लगाने लगती तो फिर से वो अपनी हरकतें, मतलब जो शैतानियाँ हैं, वो शुरू करने लगता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है ना। 1 दिन ऐसे हुआ, 2 दिन ऐसे हुआ, 3 दिन ऐसे हुआ। लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, ठीक है ना। पहले दिन देखा अम्मा ने सोचा वो ऐसे ही हो रहा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है ना। तो बहुत सारे दिन उनके साथ ऐसे ही होने लग गया। तो आसमान उनको तंग करने लग गया, शैतानियाँ बढ़ गई। तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। एक दिन अम्मा कुएं पे पानी भरने गई, तो वहाँ पे किसी से अम्मा जी का झगड़ा हो गया। तो अम्मा ज़रा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, ठीक है ना। अम्मा क्या और की थी, कुएं से पानी भरने गई थी, वहाँ पे झगड़ा हुआ। तो अम्मा क्या थी, गुस्से में थी, और गुस्से में वो झाड़ू लगा रही थी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, इधर देखा ना उधर, ठीक है ना। गुस्से में क्या हो गए, इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। उसको गुस्सा आ गया, तो इधर उधर कुछ नहीं देखा और सीधे झाड़ू को ऊपर की तरफ मार दिया। आसमान झट हट गया, आसमान झट से पीछे हो गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। कौन? आसमान।
दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा और फिर से क्या करने लगे, अम्मा इतना गुस्सा भी करी, उसको झाड़ू मारा, फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर था। फिर से वो अम्मा जी को परेशान करने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे बच्चों। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है जितना मैंने इसको पढ़ाया है। तो आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना हम पढ़ेंगे कि अम्मा ने उसको क्या कर दिया, फिर से पूरी ताकत से उस पर वार किया। वार मतलब झाड़ू से उसको मारने की कोशिश करी। फिर आगे क्या होता है इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज आप क्या करेंगे, इसमें जितना मैंने पढ़ा है कोई सा एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे भी ये अच्छा सा है, इसको आप अपने कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना पार्ट लिखेंगे, जो पार्ट है, चैप्टर है पार्ट नंबर 3, लेसन नंबर 3, चांद वाली अम्मा, ठीक है ना। और इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को लिखेंगे और साथ में कहानी भी याद करनी है। बहुत अच्छी कहानी है और बाकी हम आगे कल इसको पढ़ेंगे।